नेक्स्ट 1.6 एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। तीनों चार्जेस ये ए बी और सी पर जो रखे हैं, दो तीनों के तीनों आइडेंटिकल चार्ज हैं। द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। यहाँ सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है और इसका जो साइन है वो वही है जो इन स्मॉल क्यू का है। मतलब अगर सारे ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो ये कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है, और अगर ये स्मॉल क्यू निगेटिव है तो ये कैपिटल क्यू भी निगेटिव है। हालांकि इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, अगर ये अपोजिट साइन का भी होगा तो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों बार आंसर सेम ही आएगा। तो हमें नेट फोर्स फाइंड सर करनी है जीरो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, जीरो आना चाहिए फोर्स। चलो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ या बात बन जाएगी? चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं। जीरो कैसे आएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है, एकदम से जीरो आ जाएगा इसका आंसर। कैसे देखिए जरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड है इसकी एल। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। क्यू क्यू क्यू, और यहाँ इसके सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है कैपिटल क्यू। ओके, ये एल है, ये एल है, ये एल है। अब सीधी सी बात है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं ओ, ए ओ इक्वल्स बी ओ इक्वल्स सी ओ इक्वल्स, मैं इसको स्मॉल ए कर देता हूँ, स्मॉल ए कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, तीन फोर्सेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तीन फोर्सेस ड्यू टू चार्ज ऑन ए, बिकॉज स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर सेम साइन, दिस इज F1। force between small q and capital Q, F2, and this one is F3। वेक्टर लगा दूं मैं क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग जब ये सारे के सारे एक हैं तो फिर इसका मीनिंग क्या है? F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों के तीनों सेम है, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए डिस्टेंस हो गई किसमें, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में। ओके, अब मैं केवल ये F1 F2 F3 बना रहा हूँ, F1 F2 F3 बना रहा हूँ केवल यहाँ। दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट O, F1 वेक्टर, ओके, देन इट इज F2 वेक्टर एंड दिस वन इज F3 वेक्टर। क्योंकि तीनों ही सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तीनों के बीच में कितना कितना एंगल होगा ये बताओ? 120 डिग्री। कितना है, कितना एंगल होगा? 120 डिग्री। दो किन्हीं भी दो एडजेसेंट के बीच में एंगल 120 डिग्री। अब आपने तीनों को बना लेना, तीनों को अगर आप वेक्टर सम बनेंगे, वेक्टर सम अगर हम करने लगे इनका, इसका F1 F2 3 का, तो कोई सा भी एक पहले ले लीजिए। देखिए मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इनका वेक्टर सम हम लेते हैं, तो दिस वन इज F1 वेक्टर। ओके, F1 वेक्टर के हेड से मैंने बनाना है क्या? F2 वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दिस इज 120 डिग्री एंगल एंड आई हैव मेड इट F2 वेक्टर। F2 वेक्टर के हेड से मुझे ड्रॉ करना है 120 डिग्री पर क्या? एक F3 वेक्टर। दिस इज F3 वेक्टर, और कितने डिग्री पर मैंने बनाया? 120 डिग्री पर। तो आप देखिए, ये 60 बना, ये 60 बना, ये 60 बना, और तीनों का सब मिलकर कितना बन गया? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर फॉर्म अ क्लोज्ड ट्राइंगल।
यानी कि कोई भी पॉलीगन, हेंस रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, नल वेक्टर। जब भी दो या दो से, जब भी तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर के एक क्लोज्ड पॉलीगन बना ले, क्लोज्ड पॉलीगन बना ले, तो फिर क्या बनता है, द रिजल्टेंट इज नल वेक्टर। याद कीजिए, पीछे आपके आ चुका है। इफ थ्री और मोर, दो तो हो नहीं सकते, देखो दो से तो पॉलीगन बनेगा नहीं, पॉलीगन तो बनेगा कम से कम तीन से। इफ थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन, यानी रिजल्टेंट वेक्टर बनाने की कहीं जगह ही नहीं बची, गुंजाइश ही नहीं बची। पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर का हेड आकर के मिल गया, तो रिजल्टेंट कहाँ बनाएंगे, बन ही नहीं सकता। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो, हेंस नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्यू इक्वल्स जीरो। क्लियर हुई इतनी बात।